एवरीवन, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी का लास्ट वाला टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है ये टॉपिक और जनरली इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि अपन बात करें न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं, ऐसा क्यों होता है और किस चीज़ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख ही रहा है, क्या दिया अपने को, Q आवेश, विभव, विद्युत क्षेत्र, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, धारिता C और लास्ट में संधारित्र में संचित ऊर्जा U पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी को हटाकर उसमें K पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। और सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी को ना हटाकर प्लेटों के मध्य K पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। तो इस चीज को समझना, किस किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरा वीडियो है वो आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में अपन समझेंगे इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, तो रटना नहीं है, समझना है। देखो, सबसे पहली चीज, संधारित्र को आवेशित करने के बाद यदि बैटरी को हटा दिया जाए, क्या दिया भाई अपने को दे दिया एक संधारित्र, ये कैपेसिटर दिया, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया एक बैटरी से। ये बैटरी शुरुआत में उदासीन था, बैटरी लगाकर कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कैपेसिटर है वो आवेशित हो गया। आवेशित होने के बाद आपको पता है इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक निश्चित मान तक ये आवेश ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा ये आवेश ग्रहण करेगा नहीं। अब कह रहा है साहब, पहले देखो, संधारित्र को आवेशित करने के बाद यदि बैटरी को हटा दिया जाए, ये लो बैटरी को हटा दिया, कहने का मतलब तार काट दिए, दोनों तरफ से तार काट दिए। संधारित्र चार्ज है ना बिल्कुल अभी, और मैं कह रहा हूं अभी इस पर आवेश Q, इसका विभव V और धारिता C, ये तीन चीजें लेके चलेंगे अपन, Q, V एंड C। अब देखो, संधारित्र के तार दोनों तरफ से काट दिए, आवेश का प्रवाह तो होने वाला नहीं है। आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षित राशि है, ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। इस पूरे का आवेश अब क्या रहेगा, नियत रहेगा। पूरे का आवेश अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चार्ज रहेगा। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है, अगर बैटरी को हटा दिया जाता है तब तो Q नियत, और अगर बैटरी जुड़ी हुई है, भाई चार्ज करने के बाद में हमने बैटरी हटाई नहीं है, तो एक प्लेटों पर एक निश्चित मान का विभव आ गया, अब उसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर बैटरी को ना हटाया जाए तो V क्या हो जाएगा, नियत। बस बच्चों इन दो बातों का ध्यान रख लेना, पूरा का पूरे न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए चाहे आप उसको सोल्व कर लोगे। अगर बैटरी को हटा दिया जाए चार्ज करने के बाद तब तो आवेश नियत, और अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो विभव नियत। तो सबसे पहला अपन केस लेकर चलते हैं, केस A। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, किस चीज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। बैटरी को हटा दिया गया है, अब बैटरी को हटा दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ Q क्या हो गया है, नियत। आवेश जो है वो हो गया नियत। अब बाकी चीजों पर, इन सारी चीजों पे Q, V, E, सिग्मा और C, U सब पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज को देखेंगे। आगे क्या कहा गया है कि बैटरी को हटाने के बाद यदि उन दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में यदि हम K पराविद्युतांक का माध्यम भर दें तब क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो, पहली चीज अपने को पता चल गई, आवेश नियत होगा। सेकंड में बात कर लूं धारिता की। धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बता दो बच्चों, A/0/d, और अगर माध्यम भर दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाता है A/0/r/d। εr का मान, पराविद्युतांक अपने को कितना दे दिया यहां पर, K, तो εr की जगह क्या आ गया, K। अब देखो, क्या A बदला, क्या प्लेटों का क्षेत्रफल बदला, नहीं बदला। एप्सिलॉन नहीं बदला, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं बदली, केवल माध्यम भर दिया K। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पहले की तुलना में K गुणा हो जाएगी। भाई जब वायु थी प्लेटों के बीच में, जब वायु थी, तो जब वायु थी उस समय धारिता कितनी थी, A/d, और माध्यम भरने के बाद हो गई A/K/d, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ा, K गुणा हो जाएगी। चलो तीसरा अब बात कर लें V की। V पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो V पर प्रभाव देखो, V
फॉर्मूला क्या है, V बराबर Q अपॉन C, Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर हो गया Q अपॉन C। Q क्या है बच्चों, नियत, धारिता क्या हो गई, बढ़ जाएगी भाई, K का मान 1 से बड़ा होता है, केवल निर्वात को छोड़ दें तो K का मान 1 से बड़ा होता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 5 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया, तो धारिता कितनी गुना हो जाएगी, पहले से 5 गुना हो जाएगी। मान लो पहले 20 थी, 5 का माध्यम भर दिया तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 5 गुना होगी ना। तो धारिता का मान, C का मान क्या हुआ, बढ़ा था, धारिता बढ़ी, क्यों नियत। तो अंश वाली चीज कांस्टेंट है, हर वाली चीज बढ़ रही है, तो V पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, विभव घट जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले वाले का क्या, C पर क्या प्रभाव पड़ा था, K गुणा हो गई थी, तो ये तो उसके बट्टे में है, तो पहले वाले का 1/K गुणा हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव घट जाएगा, और घटकर पहले वाले का कितना हो जाएगा, 1/K गुणा। 3 चीजें हो गई, Q क्लियर, C क्लियर, V क्लियर। चलते हैं अब किस पर, E पर। प्लेटों के मध्य विभवांतर, जब यह डेरिवेशन हमने किया था C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये डेरिवेशन जब हमने बच्चों किया था तो उस टाइम पर V बराबर क्या लिया था हमने, सॉरी E बराबर क्या लिया था आपने, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, V बराबर हमने क्या लिया था, E × D, प्लेटों के मध्य विभवांतर। किसका मान चाहिए, E का। E बराबर क्या हो गया, V अपॉन D। V पर क्या प्रभाव पड़ा, घटा, विभव घटा, विभव घटा, दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी उसको हमने चेंज नहीं किया, तो दूरी नियत। तो बताओ बच्चों E पर क्या प्रभाव पड़ेगा, E घट जाएगा, E घटेगा, पहले वाले की तुलना में कितना गुणा हो जाएगा, 1/K गुणा हो जाएगा। यहां से समझ में नहीं आए तो E का एक तरीका और देख लो। माध्यम भरने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब देखो सिग्मा की जगह मैं क्या लिख दूं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यही था। बोलो Q बदला क्या, देखो Q कांस्टेंट है, Q नियत है, Q नियत, A नियत, एप्सिलॉन नॉट नियत, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में 1/K 1/K गुणा हो जाएगा, कहने का मतलब घट जाएगा। ये बात हो गई बच्चों किसकी, E की। उसके बाद E हो गया, अब बात कर लूं सिग्मा की। पृष्ठीय आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिग्मा = होता है Q अपॉन A, तो Q का मान नियत, प्लेटों का क्षेत्रफल भी नियत, भाई Q भी चेंज नहीं हो रहा, A भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व इस पूरी प्रक्रिया में नियत। और छठा पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि छठा पॉइंट क्या है हमारे पास, U, Q हो गया, V हो गया, E हो गया, सिग्मा हो गया, C हो गया, अब बच गया U, संधारित्र में संचित ऊर्जा। एक काम करो, वो वाला फॉर्मूला यूज में लो ना जिसमें वो चीज आ रही है जो कांस्टेंट है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी कांस्टेंट क्या है, Q, आवेश नियत है, आवेश नियत है तो वो वाला फॉर्मूला लो जिसमें Q आता हो, U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। याद आया, 3 फॉर्मूले बताए थे संधारित्र में संचित ऊर्जा के, 1/2 Q² अपॉन C, दूसरा 1/2 CV² और तीसरा 1/2 Q × V। चाहे तो Q × V वाला काम में ले लो, चाहे ये वाला काम में ले लो। अब देखो 1/2 कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, बच गया C। C पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, K गुणा हो रही थी, बढ़ रही थी, तो Q ऊपर अंश वाली चीज नियत और C जो धारिता है वो बढ़ रही है, हर वाली चीज बढ़ रही है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा U का मान घटेगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा घट जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/K, भाई C बट्टे में जा रहा है तो 1/K गुणा हो जाएगी। ये बच्चों हमारा पहला केस था, क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या आता है, यदि एक निरावेशित संधारित्र को एक बैटरी से जोड़कर अगर उसे आवेशित किया जाए और आवेशन के बाद यदि उसकी प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो निम्न भौतिक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवेश पर, विभव पर, विद्युत क्षेत्र पर, सिग्मा, आपका विद्युत धारिता, U, स्थितिज ऊर्जा, इन सारी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं केस बी की। केस बी, केस बी ये है, यदि आवेशन के बाद
बैटरी को ना हटाया जाए, बैटरी को न हटाया जाए, तो बैटरी को यदि बाद में ना हटाया जाए क्या हो जाएगा? इस पूरी प्रक्रिया में विभव V का मान नियत हो जाएगा। पहली चीज हमें इसका ध्यान रखना है, यदि आवेशन के बाद बैटरी को ना हटाया जाए तो विभव का मान नियत हो जाएगा। बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V की बात होगी, C बता दूं पहले। धारिता C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम भरने के बाद, आवेशन के बाद बैटरी को ना हटाया जाए और प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो C बराबर माध्यम भरने के बाद A एप्सिलॉन एप्सिलॉन R बाई D, एप्सिलॉन R की जगह परावैद्युतांक लिख दिया K। क्या किस चीज पर क्या फर्क पड़ा? क्या A बदला? नहीं बदला। एप्सिलॉन नहीं बदला, D नहीं बदला, केवल माध्यम ही तो आ गया। माध्यम आ गया, K का मान 1 से बड़ा, तो इसका मतलब धारिता K गुणा हो जाएगी, K गुणा हो जाएगी, यानी कणे का मतलब बढ़ेगी। पहले जो वायु थी, प्लेटों के बीच में वायु थी, तो वायु में धारिता एप्सिलॉन बाई डी थी। अब माध्यम भरने के बाद होगी A एप्सिलॉन K बाई D, तो क्या हो गया? K गुणा हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। फिर मैं बात कर लेता हूं अब तीसरी चीज Q की। वहां तो राजा जी थे, वहां तो कांस्टेंट थे, कहीं चेंज नहीं हो रहा था। अब यहां पर राजा कौन हो गया? विभव। कि साहब अपन फ्री हैं, अब अपने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो अब सारी चीजों पर तुम पर पड़ेगा। तो बात कर ले अब Q की। अब बदलेगा Q बराबर Q इज इक्वल्स टू CV, यही आवेश का फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल्स टू CV। C क्या हो गया भाई? बढ़ा, तो C का मान बढ़ा और V कांस्टेंट रहा, तो V कांस्टेंट रहा, इसका मतलब आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। कितना गुणा हो जाएगा? धारिता कितनी गुणा होगी? K गुणा, तो कितना हो जाएगा? K गुणा हो जाएगा, K गुणा हो जाएगा। यहां से अपने को पता लग गया किसका? Q का। अब चलते हैं E पर, विद्युत क्षेत्र पर। तो विद्युत क्षेत्र E, और E का मान होता है V अपॉन D। तो V क्या है? नियत, अंश वाली चीज नियत, और D प्लेटों के मध्य विभवांतर, D प्लेटों के मध्य दूरी। तो V भी कांस्टेंट है, हर ये चीज भी कांस्टेंट है। V भी नियत है, D भी नियत है, तो विद्युत क्षेत्र का मान इस पूरी प्रक्रिया में क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्लियर? विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। उसके बाद अपन बात कर लें, अच्छा E का मान वैसे देखें अपन कि वहां से अगर उस वाले फॉर्मूले से निकालूं मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन K वाले से, तब क्या कांस्टेंट आएगा? चलो एक बार चेक कर लें। E का फॉर्मूला क्या था भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू K, और सिग्मा की जगह क्या लिख दूं मैं? Q अपॉन A एप्सिलॉन इंटू K। ये चीज आई। Q पर क्या प्रभाव पड़ा था? Q K गुणा हो गया था, Q K गुणा हो गया, वही के ऊपर आ रहा है, वही के नीचे आ रहा है, कट जाएंगे दोनों, लास्ट में क्या आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। कणे का मतलब रहेगा कांस्टेंट ही। तो विद्युत क्षेत्र इस पूरी प्रक्रिया में नियत रहेगा। चलो फिर बात कर लेते हैं 5 नंबर पे सिग्मा की। पृष्ठीय आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो फॉर्मूले में, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। Q क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है। प्लेटों के बीच के प्लेटों के क्षेत्रफल को हमने चेंज नहीं किया तो वो नियत है। Q बढ़ रहा है, A नियत है, तो फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? K गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K गुणा हो जाएगा। उसके बाद अब अपन बात कर ले छठे पॉइंट की, U की। स्थिति ऊर्जा की। वो वाला फॉर्मूला काम में लो ना जिसमें क्या आता हो? कांस्टेंट वाली चीज, वही ले लो। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर आया ना इसमें, तो इसमें V आ गया। अब देखो किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? C का मान बढ़ रहा है, V का मान नियत है, तो V नियत है, C बढ़ रहा है, तो फिर U पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? K गुणा हो जाएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान K गुणा हो जाएगा। तो बच्चों टोटल मिलाकर 12 कंडीशन है, 6 कंडीशन इसकी
अगर बैटरी को हटा दिया जाए तो, और 6 कंडीशन हो गई इसकी, अगर बैटरी को ना हटाया जाए तो इस तरीके से ये तो बात होगी इसकी थ्योरी की। अब मैं बात करता हूं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपने से एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल, अब अपन बात करते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं, क्या है देखो, एक वायु संधारित्र को 20 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करने के बाद स्रोत से अलग कर दिया गया। वायु संधारित्र मतलब पहले प्लेटों के बीच में क्या थी, वायु थी, उसको चार्ज किया गया कितने विभवांतर से, ये पहले वाले मान लिख दूं मैं एक बार, पहले विभवांतर था 20 वोल्ट, उसके बाद आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया है। जैसे ही बैटरी को हटा दिया गया है, एक चीज का पता लग गया आपको कि भाई अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नियत रहेगा। चलो आगे, अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य 10 परावैद्युतांक के का मान कितना दे दिया, 10 का माध्यम भर दिया गया यदि वायु संधारित्र की धारिता C, ये निर्वात वाली है पहले वाली, 40 पिको फैरेड है, तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड थी। तो अब निम्न की गणना कीजिए। अब क्या पूछा है, प्लेटों के मध्य नया विभवांतर, क्या क्या चीज हो गई, ये फटाफट लिखते चलेंगे। आवेश का मान भाई नियत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड बात कर लें सी की, निर्वात में C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, उसका मान कितना दिया था, 40 पिको फैरेड, 40 पिको फैरेड। नई धारिता C डैश नाम दे दूं तो C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, इसका मान निर्वात वाला कितना 40, और एप्सिलॉन R परावैद्युतांक K की वैल्यू कितनी दे दी अपने को 10, तो ये हो गया 400 पिको फैरेड। एप्सिलॉन R या K उसकी वैल्यू अपने को दे दी 10, C डैश निकाल लिया। और क्या पूछा है, प्लेटों के मध्य नया विभवांतर V, और V बराबर बच्चों Q अपॉन C डैश, नया निकाल रहे हैं तो V डैश इज इक्वल्स टू Q अपॉन C डैश, Q तो कांस्टेंट ही है, तो Q कांस्टेंट तो अपॉन में C डैश। क्या प्रभाव पड़ेगा, आवेश आवेश आवेश, Q का मान। अब अपने को तो वैल्यू निकालनी है, तो या तो एक काम करो, इसको वैसे ले लो भाई किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपको क्यों निकालना पड़ेगा। देखो किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, Q का मान नियत, धारिता कितना गुणा हो गई पहले वाली की तुलना में 10 गुणा, तो Q उतना ही है, ये 10 गुणा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा पहले वाले का 1/10 गुणा, क्योंकि बट्टे में क्या है 10 है, तो ये पहले वाले का 1/10 गुणा हो गया। पहले कितना था, तो पहले कितना था 20, तो अब कितना हो गया 2, तो नया विभवांतर पहले की तुलना में अगर पहले 20 था तो अब नया कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, पहले Q निकालो, Q कहां से मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q इज इक्वल्स टू CV, C का मान कितना था 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और पहले वाला विभव कितना था 20, तो ये पहले वाला आवेश है। पहले वाले आवेश में नई धारिता का भाग दोगे, इसका भाग दोगे, 400 गुणा 10 की पावर माइनस 12 का आना बच्चों उतना ही है 2 वोल्ट। कैसे निकाल लो, तो प्लेटों के मध्य नया विभवांतर कितना हो गया 2 वोल्ट। फिर बात करें संधारित्र की नई धारिता 400 पिको फैरेड, और क्या पूछा है, संधारित्र में संचित नई ऊर्जा कि अब उसके पास, अब संधारित्र के पास कितनी ऊर्जा है, वो वाला सूत्र काम में लीजिए जिसमें नियत वाली चीज आती हो। नियत क्या है, Q, आवेश नियत है, तो Q वाला फॉर्मूला ले लो भाई, तो नई ऊर्जा U डैश इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये तो पहले वाली थी, अब अपने को तो निकालनी पड़ेगी भाई इस बार, अब निकालनी पड़ेगी, तो नई धारित U डैश इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला होता है, Q है परिवर्तित, C की जगह क्या आ गया C डैश, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U डैश इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C डैश, और इस स्थिति में Q का मान निकाला भी अपन ने, ये इतना आया था Q का मान, Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ से CV का मान हमने निकाला, C की वैल्यू 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और विभवांतर कितना था 20, तो ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, एक बार वैल्यू रख दो, उसका स्क्वायर भी करना है, तो 800 गुणा 10 की पावर माइनस 12 का स्क्वायर, क्लियर, और अपॉन में 2, और C डैश
नई धारिता कितनी आई? 400 पिको फैरेड। तो 400 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। हमें यूडेस निकालना था। यूडेस इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c डैश। तो यहां से क्यू की वैल्यू, पहली वाला क्यू वो तो कांस्टेंट ही है, कौन सा ले लो चाहे, तो पहले वाला कहां से मिलेगा? क्यू इज इक्वल्स टू cv। वहां से अपने को इतना कूलाम आवेश मिल गया, तो उसका तो हमने कर दिया स्क्वायर अपॉन 2 और c डैश। इसको सोल्व कर लें। 64 10 की पावर 2 यहाँ पे, माइनस 12 यहाँ पे, माइनस 10 बच गई, 10 की पावर उसका स्क्वायर कर दिया 10 की पावर माइनस के 20। और नीचे क्या हो गया? 2 4 दूनी 8 हो गए। 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 10, 2 पावर कम कर दी, कितना हो गया? 8। तो ये हो गया 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 10, और ऊर्जा है तो मात्रक हो जाएगा बच्चों जूल। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना था। अब इसमें तो क्या हुआ था? बैटरी को हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। बैटरी को ना हटाया जाए तब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d दे दी भैया 1 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। प्लेटों के का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। इसे 150 वोल्ट विभवांतर V का मान कितना दे दिया? 150 वोल्ट से त्वरित किया गया है। आवेशन के पश्चात यदि बैटरी को ना हटाकर संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितना 10 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो K की वैल्यू दे दी 10। बैटरी को ना हटाकर तो मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा? V का मान पूरी प्रक्रिया में नियत रहेगा। उसके बाद इतना माध्यम भर दिया जाए तो अब निम्न की गणना कीजिए, नई धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन जब मैं आपको करवाता हूं, सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को बाद में देखा करो। क्वेश्चन आपके सामने होता है, सबसे पहले उसको रफ नोटबुक में आप निकालो, वीडियो को पॉज करके, और उसको पहले रफ नोटबुक में निकाला करो। उसके बाद आंसर चेक किया करो कि आपने सही किया या नहीं किया, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। तो ये सारी चीजें अपने को दे दी। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं नई धारिता की। तो नई धारिता बच्चों सी डैश ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन। सबसे पहले तो सारे मान अपने को निकालने पड़ेंगे यहाँ पे कि ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ए का मान दे दिया 0.01, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और के का मान कितना दे दिया अपने को 10 अपॉन डी, प्लेटों के बीच की दूरी दे दी 10 की पावर माइनस का 2। ये 10 की पावर माइनस का 2 और ये 10 की पावर माइनस का 2 दोनों हो गए आपस में कैंसिल, और हमारा सी डैश का मान आ गया 88.5 पिको फैरेड। क्यों? 10 से गुणा करवा दिया तो ये 88.5 हो गया। 10 की पावर माइनस 12 की जगह मैंने क्या लिख दिया? पिको। तो ये आ गया सी डैश। फिर अपने से पूछा है प्लेटों पर नया आवेश बताइए कितना होगा। तो नया आवेश चाहिए। नया आवेश के लिए देखो क्या क्या है। V आपके पास 150 वोल्ट है। सी डैश नई धारिता हमने निकाल ली। V पूरी प्रक्रिया में नियत रहेगा। तो सेकंड में हमसे पूछा है कि नया आवेश बताइए। तो नया आवेश जब हम निकालेंगे तो नया आवेश Q डैश, Q इज इक्वल्स टू CV। तो C E V और C की जगह C डैश, V तो उतना ही है। तो Q डैश इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V। देन सी डैश की वैल्यू 88.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12। मात्रक उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है बाद में अपने को। और विभव V कितना दिया बच्चों अपने को? 150 गुणा करवा देना भाई, और मात्रक हो गया इसका आवेश निकाला तो कूलाम। क्लियर? इसके बाद अपने से पूछा है पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई? जब हमने विभवांतर हम निकालते हैं तो नया विभवांतर V बराबर E इंटू डी, तो V डैश बराबर E डैश इंटू डी। इस बार देखो D दे दिया अपने को, दूरी दे दी यहां से। तो यहां से हमसे पूछा है E डैश बताइए कितना होगा। तो E डैश बराबर बच्चों V डैश अपॉन डी। V डैश का मान नया विभव उतना ही है जितना पहले था। तो इस प्रक्रिया में कितना है? 150, और प्लेटों के बीच की दूरी D का मान कितना दे दिया अपने को? 10 की पावर माइनस का 2। तो ये हो गया 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो गया 15,000 वोल्ट।
हमें नया विद्युत क्षेत्र निकालना था, फॉर्मूला जानते हैं, वी डैश बराबर ई डैश इंटू डी। वी डैश तो अपरिवर्तित रहता है पूरी प्रक्रिया में, तो यहां से हमने निकाल लिया ई डैश। उसके बाद फोर्थ में अपने से पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा बताइए। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान यू डैश बराबर, नई वाली निकालनी है, तो कांस्टेंट क्या है, v कांस्टेंट है, तो वो वाला फॉर्मूला काम में लेना जिसमें v है वो कांस्टेंट रहता है। तो u डैश इज इक्वल्स टू 1/2 cv स्क्वायर, तो c डैश इंटू वी स्क्वायर। नई धारिता का मान आपके पास है ही, तो 1/2 गुणा 88.5 गुणा 10⁻⁻12 और v का मान 150 गुणा 150, हल आप लोग कर ही लोगे, मात्रक आ गया इसका जूल। इस प्रकार से आप ऐसे भी निकाल सकते हो या थ्योरी वाले तरीके से भी, कौन से में कौन कितना गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूं, तो थोड़ा सा इसको एक बार जरूर अपने लेवल पे उसको सोल्व करने की कोशिश करें। हर चीज पर देखें कि किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो कीजिए। अब ये तो हुआ चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी का सेगमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब लेंगे हम जो बुक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो चिमटे वाले और वो सारे न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।